नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। चलिए आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। सबसे पहला आपका जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए शेयर का। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्याय 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने समझ लिया था, पढ़ लिया था। आज हम लोग इसी के आगे थोड़ा अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी डिस्कस करेंगे और काफी तीव्र गति से हम लोग इस अध्याय का रिवीजन करेंगे जो कि आपकी एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए जस्ट शुरू करते हैं। तो उस क्लास में हम लोगों ने रासायनिक समीकरण के बारे में देख लिया था। आज हमें देखना है समीकरण को संतुलित करना, मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब समझिए संतुलित क्यों किया जाए, क्योंकि भैया जब संतुलित रहता है तो अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जो पदार्थों के द्रव्यमान एवं परमाणुओं के क्रमांक जो है ये हमेशा क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद दोनों, अभिकारक व उत्पाद दोनों तरफ पदार्थों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्योंकि भैया समान नहीं होगा तो संतुलित रहेगा ही नहीं, वो क्या कहलाएगा, कंकाली समीकरण कहलाएगा। तो चलिए एक समीकरण हम आपको देते हैं। क्या देते हैं, मान लीजिए कोई समीकरण है भैया, जिसे हम कहें आप H2 और वो 2। आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करा दी। आपने क्या कराया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्रिया कराया। तो आपको क्या मिला, तो आपने कहा सर जी ये तो हमें मिल गया जल, ये तो हमें क्या मिल गया, जल। अब एक कंडीशन यहां पर है, क्या ये समीकरण संतुलित है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अभिकारक की ओर आएंगे। ध्यान रखिए आपको ये लिखना नहीं है एग्जाम में, है ना, हम आपको लिखकर समझा रहे हैं। आप अभिकारक में देखें तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2, ऑक्सीजन के 2। अब आप उत्पाद की ओर चले आए। अब उत्पाद में देखें तो हाइड्रोजन की संख्या तो 2 है और ऑक्सीजन की कितनी है, 1। अब भैया यहीं पर मामला बिगड़ गया। अब ऑक्सीजन कह रहा नहीं हमको भी 2 करो, हम इधर 2 थे तो हम इधर ही तो होंगे, हम कम नहीं रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, भैया ऑक्सीजन में 2 से गुणा करना होगा। अब ऑक्सीजन में तो केवल 2 से गुणा होगा नहीं, क्योंकि ये संपूर्ण एक यौगिक है। क्योंकि ये क्या है, एक यौगिक है। तो यौगिक में जितने भी पदार्थ होंगे, जितने भी तत्व होंगे, उन सभी तत्वों को क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो भैया हमने यहां पर क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया, 2 से गुणा। अब जैसे ही हमने 2 से गुणा किया, 2 दूनी भैया हाइड्रोजन हो गया 4। अब इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया। भैया हमने 2 से गुणा कर दिया तो ऑक्सीजन तो हमारा 2 हो गया। लेकिन अब मामला गड़बड़ा गया किसका, हाइड्रोजन का। कह रहा है ये बताओ भैया हमसे कहा दुश्मनी है कि तुमने उधर हमको क्या कर दिया, 4 कर दिया और इधर हम 2 ही हैं। तो एक काम करो, हमें भी 2 से गुणा कर दो। तो हमें भी क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो। तो इधर भैया क्या हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा। मतलब अब ये क्या है, समीकरण संतुलित है। समीकरण क्या है, संतुलित है। समीकरण क्या है, संतुलित है। ऐसा समझ में, समीकरण क्या है, एकदम जबरदस्त तरीके से संतुलित हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। चलिए ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा हम क्या लेते हैं कि हाइड्रोजन की क्रिया हम किससे करा देते हैं, क्लोरीन से करा देते हैं। हाइड्रोजन की क्रिया हमने किससे कराया, क्लोरीन से कराया। तो भैया हमको मिल गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहां पर क्या कहता है, अब भैया फिर से वही चीजें, ये है हमारा अभिकारक और ये हमारा क्या है,
उत्पाद। अब अभिकारक में देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है सर जी, 2 है। भैया क्लोरीन की कितनी है, 2 है। तो बाबू हमारे जरिया बता दो, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और क्लोरीन कितना है, 1 है। अब भैया इन दोनों को 2-2 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा, मतलब 2 एकम 2 और 2 एकम 2 पढ़ा तो याद है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से गुणा करा देते हैं, तो भैया हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी क्या हो गए, 2 हो गया। आया समझ में, एकदम बेसिक से आपको लेकर चल रहे हैं, आशा करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये समझ में आ गया हो, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, हम लोग फिर इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। बिल्कुल आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो सर जी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया, चलो समझ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है क्या। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, इसको भी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम समझेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। हम क्या समझेंगे, रासायनिक समीकरण के प्रकार, बिल्कुल एकदम बेसिक से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। हमें पता है कि आप लोग पढ़ चुके हैं, बस आपको रिवीजन की आवश्यकता है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार, इसमें हम सबसे पहला जो देखेंगे वो देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया, या इसी का अन्य नाम होता है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, भैया राइटिंग पे थोड़ा विशेष फोकस कीजिएगा, क्योंकि हमारी राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं, लिखावट हमारी थोड़ी मोड पर गड़बड़ है, तो आपको थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा समझने का। अब देखिए संयोजन नाम से ही स्पष्ट है भैया, संयोग, आपने हिंदी में एक रस पढ़ा होगा, संयोग रस। संयोग का मतलब जब आपस में दो लोग मिलते तो कहते हैं संयोगवश हम मिल गए, संयोगवश हम मिल गए, संयोगवश हम क्या हो गए, मिल गए। ऐसे योगात्मक, योगात्मक में एक शब्द आया योग, और योग का आपको गणित में पता है क्या होता है भैया, जुड़ना। अब बताओ, नमो से स्पष्ट है, संयोजन अभिक्रिया अथवा योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन में क्या होगा, संयोग होगा, संयोगवश हम भैया मिल गए। ऐसे जब शादी हो जाती है तो जब बहुत अच्छी लाइफ चल रही है पति पत्नी की, तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा संयोग था जब हम दोनों लोग मिले थे आपस में, कहते कि नहीं कहते, मतलब संयोग से हम क्या हो गए, मिल गए भैया। योगात्मक, आपने गणित में देखा कि योग का मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना या जोड़ना। इससे क्या हुआ, इससे हमें एक परिभाषा निकल कर आई कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ वह भैया कोई यौगिक हो, यौगिक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब भैया दो से अधिक होंगे, या तो दो होंगे या फिर दो से अधिक होंगे, लेकिन बनाएंगे क्या, एक। बनाएंगे क्या, एक। इसी को क्या कहते हैं भैया, योगात्मक। हम दोनों मिलकर दो जिस्म एक जान बन गए, दो जिस्म एक जान बन गए। जैसे क्या कहते हैं ना, जब प्यार में पड़ जाओ, जब प्यार में पड़ जाओ तो कहते भैया हम तो क्या है, दो जिस्म तो हैं लेकिन एक जान है। तो वही चीज है, दो लोग मिलकर क्या हो गए भैया, एक हो गए। दो लोग मिलकर एक हो गए, इसको क्या प्यार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्यार कहते हैं। ठीक है, चलिए आप उसको प्यार की भाषा थोड़ा ज्यादा समझ में आती है, कोई बात नहीं। चलिए अब इसकी में इसका क्या देख लेते हैं, एग्जांपल भी देख लेते हैं। और कुछ गड़ गया है भैया, ठीक है, हाँ एक सेकंड। क्या करें भैया, खेती किसानी तो है, अपने पास भी खेती है, तो थोड़ी बहुत जो खेती है उसको भी करना पड़ता है। तो उसी में क्या होता है,
उसका काम भी, आपका काम भी, सबका काम देखना पड़ता है। अब यहीं पर अगर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हमने भैया कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया। हमने क्या कर दिया, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। आया समझो को। अभिकारक कितने हैं, ये है भैया आपके अभिकारक, और ये आपका क्या है, उत्पाद। हमने कहा दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, योगात्मक अथवा संयोजन क्रिया कहते हैं। योगात्मक अथवा संयोजन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, योगात्मक अथवा संयोजन क्रिया कहते हैं। बिल्कुल एकदम बेसिक समझिएगा, हम आपको कम समय में, इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट से हम आपको लेकर के सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं कि बस एक एक चीज आप एक दिन में एक चीज समझ गए तो अभी आपके पास काफी समय, उतने में हम आपको पूरा साइंस कवर करवा देंगे। आप परेशान मत होइए, पूरा साइंस हम आपका कवर करवा देंगे। चलिए एक और बता दूं, चलिए एक और ले लेते हैं। एक और हमने क्या चाहा कि भैया हाइड्रोजन की क्रिया हमने जब क्लोरीन से करा दी तो हमें मिल गया क्या, HCl मिल गया। क्या मिल गया, HCl मिल गया। ऐसे सर जी और बता दीजिए। तो हमने कहा कि जब हमने हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई तो हमें मिल गया भैया जल। हमें क्या मिल गया, जल मिल गया। क्या मिल गया, जल मिल गया। ठीक है, एक और अब चीज आप बताइए, क्या यह क्रिया संभव है या नहीं है। आपसे पूछें कि अगर पोटेशियम की क्रिया मैग्नीज और ऑक्सीजन से करा दें, है ना, चलो इसको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम एक और आसान सा ले लेते हैं कि चलिए हम ले लेते हैं सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से करा देते हैं। सोडियम की क्रिया किससे करा देते हैं, ऑक्सीजन से करा देते, तो क्या बन जाएगा, Na2 वो बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा भैया। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं कि चीजें आपकी समझ में आई होंगी। फिर ऐसे ही छोटे टॉपिक में आपको अन्य टॉपिक समझ करके आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।